नमस्कार। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें लीव रूल्स के बारे में चर्चा की गई है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लीव रूल्स में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैंने दो वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में कैजुअल लीव, अर्न लीव, HPL, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में डिस्कस किया गया है। हम विस्तार से इन सभी रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ जनरल रूल्स होते हैं लीव्स के बारे में, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो लीव जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, यानी हम कभी भी इनको राइट के रूप में, अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो भी छुट्टियां हम ले लेते हैं उनको हम 30 दिन के अंदर कभी भी दूसरी छुट्टियों के रूप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उनको 30 दिन के अंदर अगर हम रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको दूसरी छुट्टियों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी तभी है जब एम्प्लॉय सर्विस में होता है। अगर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद वो अगर अपनी पहले ली गई छुट्टियों को कन्वर्ट करवाना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है, जनरली हमारा HOD जो होता है, वो किसी भी प्रकार की छुट्टी को रिफ्यूज कर सकता है, बदल सकता है, और हमारे एब्सेंस पीरियड को विदाउट इंटीमेशन, जो हम एब्सेंस पीरियड में रहते हैं, उनको EOL में कन्वर्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो किसी भी प्रकार की हमारी छुट्टी को, जो हमने जिस छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, उसको वो अपनी मर्जी से अल्टर नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। अगर हमने कैजुअल मांगी है तो वो इसको EL में नहीं बदल सकता, EL मांगी है तो उसको EOL में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसके पहले किसी भी प्रकार की छुट्टी में उसको कन्वर्ट करने के लिए एम्प्लॉय की कंसेंट इसमें आवश्यक होती है। अर्न लीव जो होती हैं वो जनरली लास्ट जो 10 ईयर ऑफ सर्विस बचता है उसमें जनरली मना नहीं किया जाता है HOD के द्वारा। और किसी भी प्रकार की छुट्टी में, आप किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ दूसरी छुट्टियों को आप कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। लेकिन कैजुअल लीव के बाद ये रूल लागू नहीं होता है। कैजुअल लीव के मामले में रूल लागू नहीं होता है। अगर कोई एम्प्लॉई मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी पर है तो वो जब ड्यूटी ज्वाइन करेगा तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट अपने HOD को, अपने ऑफिस को जरूर सबमिट करना होगा। साथ में अगर आपने अपनी मर्जी से ड्यूटी से आप एब्सेंट रहे हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ये HOD के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी प्रकार की छुट्टियां कंटिन्यू 5 साल से ज़्यादा नहीं ली जा सकती। अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपने छुट्टियां ली हैं तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज लगातार 5 साल से ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली जा सकती। अगर छुट्टियों के दौरान किसी प्रकार के हॉलीडे, संडे, सैटरडे, RH वगैरह आती हैं तो उनको छुट्टी के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, या उस पीरियड में द एम्प्लॉय शैल बी परमिटेड टू बी एबसेंट ऑन सच हॉलीडे विदाउट टेकिंग लीव। किसी प्रकार की उनको छुट्टियां लेने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो हॉलीडेज होती हैं, संडे सैटरडे होता है, वो उसके लीव पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। ये जनरल रूल थे। अब हम डिस्कस करेंगे अर्न लीव के बारे में। अर्न लीव जनरली मैक्सिमम 30 एक ईयर में मिलती हैं, और प्रति महीने के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से 2.5 डेज वो काउंट किए जाते हैं। और उनकी एंट्री 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6 महीने के ऊपर सर्विस बुक में उनकी एंट्री होती है। मैक्सिमम जो EL हो सकती हैं वो 300 से ज़्यादा नहीं होती हैं। EL जो हैं वो एक टाइम में मैक्सिमम 180 दिन की ली जा सकती हैं, 180 डेज की एट ए टाइम ली जा सकती हैं। और अगर रिटायरमेंट VRS कोई एम्प्लॉय ले रहा है, रिटायरमेंट पे जा रहा है, तो उसमें वो 300 छुट्टियां ली जा सकती हैं।
300 छुट्टियां ली जा सकती हैं, लेकिन ये प्रिपरेटरी रिटायरमेंट के मामले में ही लागू हैं। जनरली अगर इंडिया के अंदर कोई ईएल लेता है तो 180 दिन से ज़्यादा ईएल नहीं ली जा सकती, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई ग्रुप ए ऑफिसर इंडिया इंडिया से बाहर बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान में अपना सर्विस पीरियड गुजारता है तो वो एक साथ 300 ईएल भी ले सकता है, लेकिन इंडिया के मामले में ये केवल 180 दिन ही है। अगर इंडिया से बाहर कोई एम्प्लॉय सर्विस कर रहा है तो वो 300 छुट्टियां एक साथ ईएल की ली जा सकती हैं। लीव को कम्यूट किस प्रकार करवाते हैं? जो कम्यूटेड लीव होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कम्यूटेड जो लीव होती हैं यानी आपको जो एचपीएल दी गई है उनको आप कम्यूट करवा रहे हैं। कम्यूट का मतलब हुआ कि आप एक के बदले दो कटवाना चाह रहे हैं, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही आपको दी जाएंगी, लेकिन कुछ केसेस में विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी कम्यूटेड लीव दी जा सकती हैं। जैसे अगर आप कोई अप्रूव्ड स्टडी कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 180 डेज की कम्यूटेड लीव दी जा सकती हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। और मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में 60 डेज की किसी फीमेल एम्प्लॉय को दी जा सकती हैं। और अगर आप 1 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो 60 दिन की किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को कम्यूटेड लीव दी जा सकती हैं। कम्यूटेड लीव देने में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है वो इस मामले में ज़रूर सेटिस्फाई होता है कि एम्प्लॉय छुट्टियां ख़त्म होने के बाद, लीव के बाद ज़रूर ड्यूटी पर लौटेगा। कभी भी कम्यूटेड लीव जो होती हैं वो प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट, अगर आप वीआरएस लेने की सोच रहे हैं, रिटायरमेंट पे जाने की सोच रहे हैं तो उस टाइम में आपको कम्यूटेड लीव नहीं दी जाएंगी। कम्यूटेड लीव में जनरली जितनी छुट्टियां आप लेते हैं उनकी दुगनी छुट्टियां आपके अकाउंट से डेबिट की जाती हैं। अगर आप 10 लेते हैं तो 20 उसमें से माइनस होती हैं, लेकिन उसके बदले कोई किसी प्रकार की का पे या अमाउंट नहीं डिडक्ट किया जाता है। और अगर कोई एम्प्लॉय कम्यूटेड लीव पर है और उसी दौरान वो रिजाइन कर देता है या रिटायर हो जाता है, वीआरएस ले लेता है, तो जो कम्यूटेड लीव होती हैं वो एचपीएल के रूप में ट्रीट की जाएंगी। और अगर कोई एक्सेस लीव सैलरी बन रही है उसकी तो वो उससे रिकवर कर ली जाएंगी। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कम्यूटेड लीव पर है और उस दौरान इल हेल्थ की वजह से वो रिटायरमेंट लेता है, वीआरएस लेता है या ख़त्म एक्सपायर हो जाता है, तो उस मामले में जो कम्यूटेड लीव है उनकी रिकवरी नहीं की जाएगी। हाफ पे लीव जो होती हैं वो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और विद मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों ही तरीके से ली जा सकती हैं। इसको किसी भी ग्राउंड पे लिया जा सकता है। मैक्सिमम 180 दिन की आप पूरी सर्विस के दौरान ले सकते हैं। और इसमें जो लीव सैलरी में जो हाफ पे लीव होता है उसमें आधा अमाउंट, हाफ पे लीव यानी हाफ पे लीव है यानी आपको आधे दिन का ही पैसा मिलेगा, एक के बदले एक छुट्टी कटेगी लेकिन पैसा आपको आधा ही मिलेगा। और इसकी जो एंट्री होती है वो 5/3 डेज पर मंथ के हिसाब से आपकी एंट्री होती है, और वो भी 6 महीने के हिसाब से 1 जनवरी और 1 जुलाई को ही की जाएगी। एक छुट्टियां और होती हैं लीव नॉट ड्यू, जिनके बारे में जनरली हमें नहीं पता होता है। ये छुट्टियां केवल परमानेंट एम्प्लॉय को ही मिलती हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉय को स्पेशल केस में मिलती हैं। और ये छुट्टियां लीव नॉट ड्यू तभी दी जा सकती हैं जब एम्प्लॉय के पास एचपीएल नहीं होती हैं और वो लीव नॉट ड्यू के लिए अप्लाई करता है। और इसमें जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है वो इस बात से ज़रूर सेटिस्फाई हो कि एम्प्लॉय के पास रिजनेबल प्रोस्पेक्ट है छुट्टियों पर जाने के लिए और वो उसके बाद ज़रूर लौटेगा, तो उसी केस में लीव नॉट ड्यू दी जा सकती हैं।
मैटरनिटी लीव के साथ फीमेल एम्प्लॉय को लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। अगर 1 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उस मामले में भी लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। लेकिन पूरी सर्विस के दौरान 360 डेज से ज़्यादा लीव नॉट ड्यू नहीं दिया जा सकता। लीव नॉट ड्यू जो है वो एचपीएल अकाउंट में से, एम्प्लॉय के एचपीएल अकाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट या वीआरएस कोई एम्प्लॉय लेना चाह रहा है तो उस केस में या उस टाइम में लीव नॉट ड्यू जो लीव्स होती हैं वो नहीं दी जाएंगी। केवल टेम्प्रोरी जो इसमें एम्प्लॉय होते हैं उनको स्पेशल सर्कमस्टांसेज, यानी अगर क्रोनिकल कोई डिजीज है, कैंसर है, टीबी है, या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी हुई है, तो उस मामले में ही उसको लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है। लीव सैलरी फॉर एलएनडी विल बी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी ऑन ईएल। और इसमें एचपीएल जो आपकी हाफ पे लीव वाला, जिस प्रकार आधा पेमेंट आपको मिलता है, आधी सैलरी आपको मिलती है, उसी प्रकार से इसमें लीव नॉट ड्यू में भी किया जाएगा। और लीव नॉट ड्यू के बाद अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है या रिटायर हो जाता है, और क्योंकि जनरली लीव नॉट ड्यू आपने ले लिया, आपके अकाउंट में किसी प्रकार का एचपीएल नहीं है, तो बाद में जो एचपीएल हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती हैं उनमें से लीव नॉट ड्यू को डेबिट किया जाता है। लेकिन कोई एम्प्लॉय अगर लीव नॉट ड्यू के दौरान रिजाइन कर देता है, रिटायर हो जाता है और एचपीएल को अर्न नहीं करता है, तो जो एक्स्ट्रा जितने दिन की लीव नॉट ड्यू ली गई है वो लीव सैलरी जो उसको उस दौरान दी गई है वो रिकवर की जाएंगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय इल हेल्थ की वजह से एक्सपायर हो जाता है और या वीआरएस ले लेता है, तो उस दौरान जो लीव नॉट ड्यू उसको दी गई थी, उसके दौरान उस दौरान उसको जो सैलरी दी गई थी वो किसी भी कंडीशन में रिकवर नहीं की जाएंगी। और अगर एम्प्लॉय लीव नॉट ड्यू के दौरान रिजाइन कर देता है, रिटायर कर देता है, वीआरएस ले लेता है, तो जितने भी पैसा लीव नॉट ड्यू के दौरान उसको दिया गया है और उसके अकाउंट में अगर कोई एचपीएल अर्न नहीं हुई है उस दौरान, तो जितना भी लीव सैलरी उसको दी गई है वो सारी रिकवर की जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। ईओएल जनरली तभी दी जाती है जब एम्प्लॉय ईओएल के लिए राइटिंग में रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आप वीआरएस पे जा रहे हैं तो उस दौरान ईओएल आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने वीआरएस का नोटिस पीरियड आपने दे दिया है कि आप 2 महीने बाद वीआरएस पे जाना चाह रहे हैं, 3 महीने बाद वीआरएस पे जाना चाह रहे हैं, अगर आपने डिपार्टमेंट को ये नोटिस दे दिया है कि मैं वीआरएस लेना चाहता हूं, तो उसके बाद आप कभी भी ईओएल नहीं ले सकते। परमानेंट एम्प्लॉय के लिए ईओएल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टेम्परेरी जो एम्प्लॉय हैं वो विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 3 महीने की ईओएल ले सकते हैं। और 6 महीने की तब ले सकते हैं ईओएल जब अगर उनकी 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो गई हो और उनको कोई कॉमन एलिमेंट्स है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो उसी केस में वो 6 महीने की ईओएल ले सकते हैं। और अगर कोई क्रोनिकल डिजीज के दौरान उनका इलाज चल रहा है तो 18 महीने की ईओएल ले सकते हैं। और 24 महीने की कोई भी टेम्परेरी एम्प्लॉय तब ईओएल ले सकता है जब उसकी 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो गई हो और वो हायर स्टडी करना चाहता है, तो उस दौरान उसको 24 महीने की यानी 2 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय के लिए ईओएल की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई SC/ST का एम्प्लॉय है और वो कोई प्री एग्जामिनेशन या ट्रेनिंग कोर्स में जाना चाहता है तो उसको ईओएल दी जा सकती हैं।
ईओएल के दौरान किसी प्रकार की सैलरी हमें नहीं दी जाती है। अब कैजुअल लीव जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 8 मिलती हैं, सीएल, ये एक तो रिकॉग्नाइज लीव नहीं है, और अगर आप सीएल के दौरान होते हैं तो भी आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। सीएल के बारे में कोई गवर्नमेंट के द्वारा सेट रूल्स नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। वेकेशन के साथ आप सीएल को कंबाइन कर सकते हैं, स्पेशल सीएल के साथ सीएल को कंबाइंड कर सकते हैं, लेकिन एनी जो अदर लीव है, ईएल है, एचपीएल है, कम्यूटेड लीव है या ईओएल है, उसके साथ आप सीएल को कभी भी कंबाइंड नहीं कर सकते। आप टूर पे जा रहे हैं तो सीएल ले सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपको उस सीएल के जो सीएल आपने लिए उसमें डीए आपको नहीं मिलेगा। सीएल आपको आप आधा दिन की भी ले सकते हैं। और संडे हॉलीडे फॉलिंग इन बिटवीन सीएल आर नॉट ट्रीटेड एज सीएल। अगर सीएल के दौरान सीएल एक पहले भी है, बाद में भी है, बीच में संडे आ गया, सैटरडे की सीएल है, मंडे की सीएल है, तो जो संडे है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। उसी प्रकार हॉलीडेज के मामले में भी है। और जनरली नॉर्मली इसका कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा एक साथ सीएल नहीं दी जाती हैं, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेज में 5 से ज़्यादा भी सीएल दी जा सकती हैं। थैंक्स।